ऐसा रिमोटली भी पॉसिबल है कि किसी भी इंसान की डेथ के बाद उसका बेबी जन्मे? ऐसा पॉसिबल हो पाएगा अगर हमारी जो ART यानी कि जो हमारी असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 की गाइडलाइंस हैं वो चेंज हो जाएं, वो अमेंड हो जाएं आफ्टर दिस पर्टिकुलर लैंडमार्क केस। अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर केस के नुआंस में हमको ये पता चलता है कि एक मदर वांट्स टू क्लेम द सीमेन ऑफ हर चाइल्ड हु इज नॉट देयर एनी मोर इन द वर्ल्ड, बिकॉज उनको एक बीमारी थी, एक सॉर्ट ऑफ रेयर सॉर्ट ऑफ कैंसर था, जिसके चलते उनकी अभी रिसेंटली फरवरी 2025 में डेथ हो गई। जिसके चलते जो उनके ऑन्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनके जो सीमेंस फ्रीज करवाए थे एक फर्टिलिटी क्लिनिक में, उसको क्लेम करने ये जो मदर थी वो गई, बिकॉज शी क्लेम्ड कि उनकी पूरी फैमिली में इट वॉज ओनली हर सन हु वॉज लेफ्ट टू कंटिन्यू द हेयरलूम। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये एक बहुत ही इंटीग्रल एस्पेक्ट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे किसी की फैमिली की कंटिन्यूटी की बात हो रही है, किसी के जनरेशन की कंटिन्यूटी की बात हो रही है, एंड उसी रिस्पेक्ट से ये जो पूरा केस है वो इंटरप्ले में आता है, क्योंकि ART एक्ट जो है उसमें एक्सप्लिसिटली कुछ भी मेंशन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू कि जो भी से एग्स होते हैं या सीमन होते हैं उस पर किसका मालिकाना अधिकार है। ऑफ कोर्स जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं उनके कंसेंट फॉर्म में लिखा होता है कि आप स्पाउस को दे सकते हैं, बट इन केस अगर स्पाउस नहीं है तो फिर मेजरली किसका मालिकाना अधिकार होगा उस पर्टिकुलर चीज पे, क्योंकि अगर आप देखें तो एक पर्सपेक्टिव से ये एसेंशियल है एक फैमिली के लिए भी, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फैमिली इज समथिंग जिसके लिए इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा नोन है। तो उसी रिस्पेक्ट में हम आज लेट्स क्रैक UPSC CST पे समझने वाले हैं कि ये जो पूरा केस है उसमें एक्चुअल में चल क्या रहा है, व्हाट चेंजेस वी कैन एसेंशियली एक्सपेक्ट, एंड इन चेंजेस की वजह से मेजरली क्या अमेंडमेंट्स आ सकते हैं हमारे एक्ट में, जिसके पर्सपेक्टिव से ART कुड एक्चुअली टेक अ टर्न, जिससे ग्लोबल रिस्पेक्ट में हमारे ART लॉज में जो वैक्यूम एग्जिस्ट करता है वो रिजॉल्व हो पाएगा। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अब हम चालू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो अगर हम डिस्कशन की बात करें तो एक बहुत बड़ा लीगल डिलेमा इस डिस्कोर्स में एग्जिस्ट करता है, विच इज अबाउट कि डिसीज यानी कि जिनकी डेथ हो गई है उनका साइंड कंसेंट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू कि स्पाउस को हैंड ओवर कर दिया जाए जो सीमन है। एंड इस केस में हम देखते हैं कि द पर्सन हु हैज जस्ट डाइड वाज अनमैरिड। तो उस रिस्पेक्ट में डिस्पोज ऑफ करने की बात फर्टिलिटी क्लिनिक करता है, जिसपे फिलहाल अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने होल्डिंग कर रखी है, जिसके पर्सपेक्टिव से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हम कोई डिसीजन पे नहीं आ जाते तब तक आप इसको सेफली सिक्योर तरीके से अपने पास रखिए। उसी पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि इस सब के एस्पेक्ट में, मतलब हमने अभी जो भी केस डिस्कस किया विथ रिस्पेक्ट टू द एंटायर बीइंग ऑफ इट, कोई क्लियर रूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, एंड सिंस देयर आर नो क्लियर रूलिंग्स एज सच, इस लूपहोल का इस्तेमाल करके अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट से आप अगर देखो तो हमारा ART 2021 का जो एक्ट है वो आता है अंडर द एम्बिट ऑफ डिस्कशन, जिसके तहत जितने भी फर्टिलिटी क्लिनिक हैं ART प्रोसीजर, डोनर राइट्स उन पे रेगुलेट करेगा। इसी के साथ साथ द प्राइम फोकस ऑफ द ART एक्ट इज ऑन कंसेंट, इट इज ऑन स्पाउसल राइट्स एंड इट इज ऑल्सो ऑन एथिक्स। लेकिन अगर हम देखें तो इस रिस्पेक्ट में देयर आर नुआंसेस जिसके बेसिस पे हमारे पास कोई भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि पोस्टह्यूमस यूज यानी कि डेथ के बाद क्या पेरेंट्स यूज कर सकते हैं जो भी यहाँ पे से डोनेशंस किए गए हैं, गैमेट्स ऑफ अनमैरिड डिसीज्ड का क्या करना है इसके रिगार्ड में भी कोई लीगल आउटलाइन नहीं है, एंड गैमेट्स जो हैं क्या वो एक प्रॉपर्टी है या पर्सनल राइट है, इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से भी कोई भी लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि एक मेजर लूपहोल है which can bring about a lot many changes and amendments in the entire aspect and being of ART 2021। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये जो पूरी लीगल प्रोसेस की टाइमलाइन है, इट लुक समथिंग लाइक दिस कि 2023 में मेजरली कैंसर डायग्नोसिस हुआ था, जिसके चलते स्पर्म फ्रीज कर दी थी जो डिजीज्ड इंडिविजुअल हैं उन्होंने। फरवरी 2025 में उनकी डेथ हुई, जिसके बाद जो मदर थी डिजीज्ड की, शी वेंट टू द क्लिनिक इन ऑर्डर टू एक्चुअली गेट द सीमेन, बट द क्लिनिक रिफ्यूज द ट्रांसफर, जिसके चलते मदर ने अपील किया हेल्थ डिपार्टमेंट को, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इत्तला किया यूनियन गवर्नमेंट को, जिसके चलते 6 मई को ये जो पूरी प्रोसेस थी वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद फाइनली जून 2025 में पिटिशन दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने बोला है कि वो 30 जुलाई को इस पर्टिकुलर नुआंस पे जो है वो जजमेंट देगा। अगर आप देखो तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, जिसके तहत उन्होंने बोला है कि ये जो पूरा मैटर है वो एक बहुत बड़े लीगल
कंसर्न का है, जिसके चलते उन्होंने क्लिनिक को, जो क्लिनिक इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर नुआंस में, उसको बोला है, डायरेक्ट किया है कि जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक आप होल्ड योर हॉर्सेस एंड एक्चुअली प्रिजर्व द सीमेन। नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 30 जुलाई को होगी। एंड इस पूरे पर्सपेक्टिव से जो डिबेट अभी स्पार्क हुई है वो ये है कि अनमैरिड डिजीज का राइट्स क्या होंगे और हेयरशिप इन टर्म्स ऑफ ART एक्ट 2021 एक्चुअल में कैसे डिफाइन की जाती है, क्योंकि उसी रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर केस को डिकोड करना थोड़ा इजी हो जाएगा, सिंस अभी फिलहाल इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, जिसके चलते जो इसको जैसे इंटरप्रेट करना चाहता है अकॉर्डिंग टू द रूलिंग्स, अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड जजमेंट, दैट कैन एक्चुअली बी डन। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इंडिया इज द कंट्री जिसके पास एक वैक्यूम जो है वो एग्जिस्ट करती है इस नुआंस में, वाइल USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ही पोस्ट ह्यूमस रिप्रोडक्शन जो है वो अलाउ कर देते हैं आफ्टर रिटन कंसेंट, परमिशन या फिर केस बाय केस अप्रूवल, जो कि एथिक्स कमिटी जो है वो हमारा देखता है। तो इसी पर्सपेक्टिव से आप अगर देखोगे तो अदर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं इस रिस्पेक्ट में, एंड हो सकता है कि ये हमारे लिए एक एवेन्यू खोल दे जिसके पर्सपेक्टिव से हम भी अपने आर्ट लॉज जो हैं उनको मेजरली डेवलप कर पाएँ, उन पे मेजरली काम कर पाएँ एंड उनको अभी के टाइम के हिसाब से एडवांस कर दें, जिसके चलते हो सकता है काफ़ी सारे ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज भी आए एंड कई सारे लोग इस पर्टिकुलर आइडिया को प्रमोट भी करें काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज एक प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू जो हेयरशिप है, विथ रिस्पेक्ट टू तो जनरेशन कंटिन्यूएशन है, वो एग्जिस्ट करती है हमारी कंट्री में। तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है रिगार्डिंग द फैक्ट कि ठीक है जो हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है वो फिलहाल डिसाइड क्या करता है, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या क्या जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ द जजमेंट दैट एक्चुअली हैपेंस ऑन जुलाई 30th। तो मेजरली क्या हो सकता है कि अगर स्पर्म डिस्कार्ड कर दी गई तो पिटिशन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर अलाउ कर दी गई तो हो सकता है पॉलिसी रिफॉर्म्स आए और गाइडलाइंस आए जिससे कि गैमेट यूज आफ्टर डेथ पे मेजरली रूलिंग्स दी जाएं, जिसके चलते हमारा जो पूरा सिचुएशन है ART का वो एंटायरली शिफ्ट हो जाए और एक पैराडाइम शिफ्ट हमको देखने को मिले। तो अब देखने वाली बात होगी कि 30 जुलाई को मेजरली क्या असेस किया जाएगा इसमें। तब तक के लिए अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो देख लीजिए 30 जुलाई को आपका जजमेंट आएगा और 30 जून को ये आपका जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर कि 19,999 की प्राइसिंग में आप हमारे साथ जितनी भी सर्विसेज हैं विद रिस्पेक्ट टू GS, CSAT एंड ऑप्शनल वो अवेल कर लें, जिसमें कि मैं आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल इन स्पेसिफिक पढ़ाऊंगी। 11 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल के QR कोड को स्कैन कर सकते हो और साथ ही साथ अगर आप कोई भी कोर्स बाय करते हो तो इस कोड का इस्तेमाल करो, जिसके वाया आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा और साथ साथ मेरी अकाउंटेबिलिटी भी मिलेगी। तो इसी के साथ आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। आपका क्या मानना है, क्या फीडबैक है और आपके क्या बिलीफ सिस्टम है, उनके बारे में जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक द सेशन।